नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम एक टिक्की जोड़ करके थालपोश बनाना बताएंगे। तो पहले उसके लिए हम फ्लावर बनाएंगे। तो चलिए गाठे ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 8 चैन ले लिए हैं। इसे राउंड कर लेंगे और फिर 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद हमें डबल क्रोशिया से इसको भरना है। तो हमें इसमें पूरा 12 डबल क्रोशिया रहना चाहिए। इसमें हमारा पूरा टोटल ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने ये 12 डबल क्रोशिया इसमें बना लिया। अब इसे हम ऐसे जॉइंट कर देंगे। ऐसे हमने जॉइंट कर लिया। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 1 3 चेन लेने के बाद हम इसे ऐसे, ये सीधा में ऐसे दिखेगा कटोरी के समान। अब इसको पीछे हम पलट देंगे क्योंकि हमें पीछे से बनाना है। तो ये हम पीछे ऐसे क्रोशिया डाल के और इसको हम यहाँ बांध लेते हैं। ऐसे इसको बांध लिए। फिर आप हर 2 क्रोशिया के बीच में ये पहले हम 4 चैन लेंगे और ये दो क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है वो छोड़ के हमें फिर बीच में हमें इसको बांधना है। फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। फिर 2 क्रोशिया छोड़ करके हमें फिर बांधना है इसको ऐसे। फिर 1 2 3 4 ऐसे ही पूरा राउंड करेंगे। 2 क्रोशिया छोड़ करके हम इसमें पीछे से ऐसे डाल के बांध लेंगे। देखिए हमने ये 6 बार बांध लिया है। इसमें हमारी 6 पत्तियां बनेगी। तो हम 6 बार बांध चुके हैं इसमें। अब इसी में हमें पत्ती बनाना है। तो हम पहले सिंगल क्रोशिया लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हमें बनाना है इसमें ऐसे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 बार फंदा लिए, फिर 1 2 3, 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाना है। देखिए यहाँ ट्रिपल 2 क्रोशिया हो गया। और फिर उसके बाद फिर यहाँ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया ऐसे। देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाना है। देखिए ये। फिर हम दूसरे वाले में फिर जा रहे हैं। तो इसमें भी फिर पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद से डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद से 2 ट्रिपल क्रोशिया, देखिए अब ये ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बनेगा। 1 2, यहाँ हमें देखिए ये ऐसे ही हमारा बनेगा। फिर डबल क्रोशिया यहाँ बनेगा 2। फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनेगा। ऐसे ही पूरा राउंड हमारा बनेगा। चलिए पूरा राउंड बनाकर दिखाते हैं। देखिए इसमें हमने पूरी 6 पत्तियां बना ली है। 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा। ये 6 पत्तियां तैयार हैं। अब इसमें हम इसे यहाँ बांध लेते हैं। यहाँ बांधने के बाद हम फिर इसको पीछे पलटेंगे और 2 चैन ले करके जो हमारा ये खाली गैप है, ये जो गैप हमारा दिख रहा है वो ऐसे पीछे पलट के इसी गैप में हमें अब डाल करके फिर चैन बनाना है। तो देखिए
इस गैप में हमने ऐसे ऐसे क्रोशिया को ऐसे डाल के और ऐसे हमें निकालना है। और फिर यहाँ पर हम बांध लेंगे। पहले 2 चैन लिए हैं तो इसको हम बांध लेते हैं। उसके बाद हम देखिए यहाँ हमने बांध लिया। अब इसमें हम 4 चैन लेंगे। 1 2 3 सॉरी हमें 5 चैन लेना है। यहाँ ये 5 चैन हो गया। तो फिर यहाँ पर हमने बांधा है। अब फिर दूसरे वाले गैप में हम यहाँ जो यहाँ जाली दिख रहा है इसमें हम फिर बांधेंगे ऐसे। देखिए ये ऐसे हमारा बनेगा। फिर 5 चैन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद फिर हमें ऐसे ही दूसरे वाले में तीसरे वाले में हम ऐसे बांधेंगे। ऐसे ही पूरा 6 जगह हमें बांधना है इसको ऐसे। देखिए हमारा ऐसे ही ये तैयार होगा। देखिए हमने ये पूरा 6 ये तैयार कर लिया है ये ऐसे। अब इसके बाद दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए ये टिक्की पर थाल को सब इस कलर से शुरू करते हैं। तो हम पहले यहाँ गांठें ले लेते हैं और उसके बाद से ये जो पीछे चैन है इसी में हमें क्रोशिया बनाना है। पहले 3 चैन लेंगे हम। 2 3 चैन हो गया। उसके बाद इसमें डबल क्रोशिया ऐसे डालेंगे। डबल क्रोशिया इसमें 12 हमें हर चैन में बनाना है। ये देखिए ऐसे ही इसमें 12 डबल क्रोशिया हर 6 में बनाना है। बना करके दिखाते हैं। यहाँ हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ फिर 2 चैन लेंगे हम। 1 2 चैन लेने के बाद फिर 12 डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। ऐसे ही पूरा राउंड हमें करना है 12 डबल क्रोशिया। देखिए ऐसे ही पूरा बनेगा। देखिए ये हमने पूरा 12 डबल क्रोशिया हर चैन में बना लिया है और बीच बीच में 2 चैन दिए हैं यहाँ। अब यहाँ फिर हम ज्वाइंट करेंगे। 2 चैन लेंगे और फिर ऐसे फंदा लेकर के इसमें हम जोड़ देंगे ऐसे। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद हमें ये फंदा नहीं लेना है, ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद से फिर 3 चैन लेना है ऐसे। अब इस 12 के ऊपर हमें एक क्रोशिया हमें बढ़ाना है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ हम 3 चैन नहीं लेंगे। यहाँ हम 1 ही चैन लिए हैं। उसके बाद से ये देखिए यहाँ 1 चैन लेने के बाद से फिर हमें इसी में हर क्रोशिया के ऊपर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। एक हमारा बढ़ेगा ऐसे। ये देखिए देखिए ये हमारा
और नज़दीक से दिखाते हैं। ये यहाँ पर पहले हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया था, अब यहाँ हमें सिंगल बनाना है, सिंगल क्रोशिया। तो इसके ऊपर हमें बढ़ाना है, तो 12 के बाद अब 13 होगा। तो यहाँ हमने 13 बना लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर हमें 2 चैन लेना है। 1 2 चैन लेने के बाद फिर हमें वैसे ही यहाँ सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। ऐसे ही इसके ऊपर हमें बढ़ाते जाना है। देखिए, चलिए पूरा राउंड करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा पूरा राउंड हो गया है। ये हमारा ऐसे बन रहा है। अब यहाँ फिर हम 2 चैन ले लिए हैं और यहाँ पर आप जॉइंट करेंगे। ऐसे जॉइंट करने के बाद हमें ये फिर हम ऐसे ही बीनते चले जाएंगे इसको। बस हमारा अभी बढ़ते हुए में जाएगा। ये हमारा जो सिकुड़न है बढ़ेगा, तो फिर तब तक जब तक बढ़ाना है, ये जब तक सीधा ना हो जाए तब तक हमें ये बढ़ाना है। चलिए आप बिन करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको बढ़ाते हुए में 6 लाइन ले लिया है और यहाँ 2 चैन, ये देखिए बीच बीच में हम यहाँ 2 चैन लिए हैं और ये हमारा ऐसे ही उठा हुआ फूल के समान ही बनेगा। अब इसके बाद से इसे हमें घटाना है। तो हम पहले 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद से इसमें 6 लाइन और बढ़ाए हैं। तो यहाँ हमारा 18 यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, तो ये 18 सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब हम हर लाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया घटाएंगे और यहाँ पर जहाँ हम 2 चैन लेते हैं वहाँ पर से अब शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ जो हम 2 चैन लिए हैं, तो हमें 2 चैन ले करके उसके बाद एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है। ऐसे यहाँ अब हमारा जाली बनेगा, तो यहाँ फिर 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ हम जहाँ सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाए हैं वहीं पर अब इसमें न डाल करके एक छोड़ करके हम इसमें डालेंगे और हम सिंगल क्रोशिया ही बनाते हुए चले जाएंगे। ऐसे ही देखिए, ये अब यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, यहाँ हम अब घटाएंगे। ये बढ़ाते हुए में ले गए हैं 6 लाइन, याद रखिएगा ये हमारा 6 लाइन है। देखिए 1 2 3 और 5 से दिखाते हैं। यहाँ हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 लाइन हुआ। ये 7वां अब बना रहे हैं। तो ऐसे ही हम इसे यहाँ पर याद रखना है। यहाँ अब हमें एक एक डबल क्रोशिया और 2 चैन ले करके यहाँ बढ़ेगा और ये हमारा जो है ये पत्ती के समान डिजाइन जाएगा, तो ये घटेगा। देखिए यहाँ हम लास्ट तक आ गए हैं बिनते हुए। तो यहाँ पर हम इसके सामने हमें जैसे है वैसे ही बनाना है, बस एक साइड से हमें यहीं पर घटाना है और इधर का भाग नहीं घटाना है। तो इधर हमारा जैसे है वैसे ही चलते जाएंगे। हर क्रोशिया के ऊपर ही हमारा सिंगल क्रोशिया जाएगा। फिर यहाँ हम 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया बना करके और फिर 2 चैन लेंगे यहाँ और फिर यहाँ एक हम सिंगल क्रोशिया छोड़ के उसके बाद दूसरे वाले में हम इसे बनाएंगे। ऐसे ही पूरा राउंड हमें बनाना है।
देखिए ये हमारा ऐसे ही बनेगा। देखिए ये हम पूरा लास्ट तक यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ फिर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ फिर एक डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ 2 जाली है तो इन दोनों जाली में हमें फिर एक एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है। वैसे ही ये हमारा बढ़ते जाएगा। अब इसके ऊपर 3 जाली हो जाएगा और फिर यहाँ देखिए 2 चैन ले करके एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर एक यहाँ सिंगल क्रोशिया छोड़ करके फिर दूसरे में हमें डालना है। और ऐसे ही हमारा ये डिज़ाइन घटते हुए में चला जाएगा और ये जाली बढ़ते हुए में चला जाएगा। तो चलिए अब ऐसे ही पूरा ये घटाते हुए लास्ट तक हमें जाना है। लास्ट में एक हो जाएगा तब उसके बाद फिर दिखाते हैं। देखिए तो हमारा 3 जाली हुआ तो इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएगा। फिर उसके बाद 4 जाली होगा तो 4 उसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनेगा। ऐसे ही ये हमारा बढ़ते हुए जाएगा और ये जो फ्लावर डिज़ाइन है ये हमारा घटते हुए में चला जाएगा। देखिए चलिए अब बनाते हैं। हमारा ये थालपोश रुमाल डिज़ाइन तैयार हो गया है। यहाँ हम घटाते हुए पूरा लास्ट में एक तक चले गए हैं। यहाँ देखिए ये अब यहाँ एक बन गया है। तो अब इसके बाद फिर हमें इस जाली में ये ऑरेंज कलर से ही हमें फिर एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है। हर जाली में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। और ये आपको थालपोश रुमाल डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें कि अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 3 चेन लेंगे और फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। और इसमें हमें चेन नहीं लेना है, डबल क्रोशिया से ही इसको भरते जाना है। चलिए यहाँ पर हम हर चेन में ये जाली में हम 3-3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं कि हमारा सिकुड़न ना आए। ऐसे ये देखिए ऐसे ही पूरा राउंड बनाना है। चलिए अब बनाते हैं। ये हमने ये ऑरेंज कलर का ये राउंड पूरा तैयार कर लिया। अब इसे हम यहाँ जॉइंट कर देंगे और जॉइंट करने के बाद फिर हम हर क्रोशिया में हर ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है उसमें पहले सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। देखिए हमने पहले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे और फिर उसके बाद से फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे हम। और वैसे ही हमें पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद से डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ 2
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा ऐसे ही पत्ती बनेगा, जैसे इसमें हमने पत्ती बनाया है बीच में, वैसे ही ये किनारे में भी हम बनाएंगे। चलिए थोड़ा बना करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा ऐसे पत्ती बन करके पत्ती डिजाइन में तैयार हो जाएगा थालपोश। ये ऐसे ही पूरा हम तैयार कर लिए हैं। अब आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।